हीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दूसरी परीक्षा का जो शेड्यूल है उसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा इस माह होना लगभग तय हो चुका है। रेलवे भर्ती साथ ही पॉलिटेक्निक काउंसलिंग को लेकर के एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। आरओ परीक्षा ने बिगाड़ा कैलेंडर, पूरी तरीके से उस पर भी बात करेंगे। बैंकों में जो अग्निवीर की तर्ज पर अब जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम भर्तियों पर भी बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जुटाने होंगे अतिरिक्त संसाधन। दूसरी बड़ी परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी। लगभग 13,19,000 अभ्यर्थियों को 2 साल से लंबित परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद आयोग को अब लंबित भर्ती परीक्षाओं पर निर्णय लेना है। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद सहायक अध्यापक टीजीटी, प्रवक्ता पीजीटी दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी, जिसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। बीते दिनों पुलिस भर्ती और आरओ परीक्षा में पेपर लीक के बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त कर दिए हैं। निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी एक पाली में परीक्षा न कराने हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। आपको बता दें, टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर के केंद्र निर्धारण और परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। फिलहाल आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा सवाल है, परीक्षा है, वो यही होगी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक माननीय देवेंद्र सिंह जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अब जो तारीखें हैं वो अनाउंसमेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर स्पष्ट तारीख की बात की जाए तो वो नहीं मिली। लेकिन ये बातें ज़रूर मेंशन की गई हैं कि जनवरी में टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती का, वो तैयारी तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा है कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। आप जानते हैं कि उसी आयोग के जो ये सदस्य हैं उन्होंने हरेंद्र प्रताप जी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी की, वो हर हालत में जनवरी तक जो कराने की तैयारी है वो अंदर ही अंदर स्टार्ट कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट है, जनवरी में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो नए आयोग के माध्यम से कहीं ना कहीं कंडक्ट हो जाएगा डियर, क्योंकि ये आयोग के सदस्य के द्वारा ही ये बयान दिया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, पेपर लीक प्रकरण ने बिगाड़ा यूपीपीएससी का पूरा कैलेंडर। आरओ और पीसीएस जैसी प्रमुख परीक्षाओं पर भी असमंजस। अब तक नहीं हुआ तय हुआ एक दिन में परीक्षा कराई जा सकेगी या नहीं। समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ परीक्षा वर्ष 2023 में पेपर लीक की घटना ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर है 2024 का पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस और आरओ जैसी प्रमुख परीक्षाओं के शामिल होने के बावजूद यह असमंजस बना हुआ है कि परीक्षाएं समय से कराई जा सकेंगी या नहीं। इस वर्ष 11 फरवरी को हुई आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परीक्षाएं कैलेंडर के अनुरूप निर्धारित थीं पर आयोजित की जा रही थी, लेकिन आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में पेपर लीक होने के बाद यह परीक्षा निरस्त कर दी गई। कुछ ही दिन बाद कैलेंडर में शामिल आगामी 5 परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया। एक पेपर लीक होने की वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यूपीपीएससी का पूरा कैलेंडर है वो विवादित हो चुका है, और इस पर अब जो स्थिति है वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि डिले हो रहा है, यानी कि जो परीक्षाएं हैं वो समय से नहीं हो पाएंगे। उसका मेन रीजन आरओ का जो पेपर लीक था उसकी वजह से ये पूरी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, रेलवे में 373 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। भारतीय रेलवे ने टेक्नीशियन में के 373 पदों पर आरआरबी भोपाल मंडल में भर्तियां निकाली हैं, जिनमें अनारक्षित वर्ग के 208 पद शामिल हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रेलवे में ऑलरेडी इसके पहले भी आपने देखा था कि एक भर्ती चल रही जिसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, और यहाँ पर 373 पदों पर फिर से एक बड़ी वैकेंसी निकाली जा रही है टेक्नीशियंस की। निश्चित तौर पर भारतीय रेलवे ने लगातार जो भर्तियां हैं उस पर निकल रही हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक की खाली सीटों के लिए विशेष राउंड की काउंसलिंग शुरू। 7वें चरण की काउंसलिंग में 6 तक करनी होगी चॉइस फिलिंग। 60 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट, 10 तक लेना होगा प्रवेश। राज्य की अनुदानित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप व निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों को खाली सीटों के लिए विशेष चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है।
इस चरण में खाली 1 लाख सीटों को भरने का प्रयास होगा। सुप्रीम कोर्ट से प्रवेश को लेकर के राहत मिलने के बाद इन सीटों को भरने का एक और अवसर मिला है। अमर उजाला ने 25 सितंबर को पॉलिटेक्निक की 1 लाख सीटें खाली भरने का जो मौका है शीर्षक से खबर भी प्रकाशित की थी। शासन के निर्देश पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने 7वें चरण की विशेष काउंसलिंग शुरू कर दी है। इसके तहत सीट न मिलने वाले कागजात का सत्यापन न कराने वाले विद्यार्थी 6 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट पर चॉइस भर सकेंगे। इनका सीट अलॉटमेंट 7 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। ऑनलाइन यहाँ पर शुल्क जमा करनी होगी 3000 रुपये और उसके बाद जो आपका अलॉटमेंट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक हो, डीएलएड हो, जितने भी कोर्स हैं निश्चित तौर पर सभी कोर्सों की जो स्थिति है वो लगातार दयनीय होती जा रही है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं सरकारी बैंकों में भी शुरू होगी अग्निवीर जैसी भर्तियां। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो सरकार है निश्चित तौर पर ये संविदा बेस को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जो वेतनमान है वो कम देना होगा और काम उसी हिसाब से लगातार चलता रहेगा। इसी क्रम में देखा जाए तो अग्निवीर जैसे जो भर्तियां हैं वो अब सरकारी बैंकों में भी इसकी जो कवायद है वो तेज की जा रही है, क्योंकि सरकारी बैंकों में जो कर्मचारी हैं घटे हैं और उनकी जो प्रतिपूर्ति करने के लिए अग्निवीर जैसी जो भर्तियां हैं वो निकाली जाएंगी। डियर ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।